हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीजी टेट के लिए ईवीएस पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ का राज्य पशु कौन सा है? तो जंगली भैंसा है, हम सभी जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे? मेधा पाटकर, एम.एस. स्वामीनाथन, सुंदरलाल बहुगुणा या बाबा आमटे? तो चिपको आंदोलन के प्रणेता थे सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन जो सी है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 16 सितंबर को या 11 जुलाई को? तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई क्या है? डेसिबल है, डॉप्सन है, पास्कल है या वेबर है? तो ओजोन परत की मोटाई मापने की इकाई को क्या कहा जाता है? तो डॉप्सन कहा जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है, एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है या हाथी के लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है वह एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं है पूछा गया है। क्या पूछा गया हमसे? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन ए है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है मीथेन, ऑप्शन सी है नाइट्रस ऑक्साइड और ऑप्शन डी है हीलियम। तो ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? तो हीलियम जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हीलियम। हीलियम क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। खाद्य श्रृंखला फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह होता है। फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, चक्रीय होता है या इनमें से कोई नहीं? तो खाद्य श्रृंखला में फूड चेन में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? तो ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा, एक दिशीय होता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बस्तर में है, ऑप्शन बी दंतेवाड़ा, ऑप्शन सी बीजापुर या ऑप्शन डी सरगुजा? तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन सी बीजापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? 21% है, 78 है, 0.03% है या 0.93% है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत कितना है? तो 78% है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। अम्लीय वर्षा एसिड रेन का मुख्य कारण क्या है? अम्लीय वर्षा जिसे इंग्लिश में एसिड रेन कहा जाता है, इसका मुख्य कारण क्या है? CO2 और CO है, SO2 और NO2 है, धूल और धुआं है और डी है ओजोन परत है, ओजोन है। तो अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण होता है SO2 और NO2। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है। पर्यावरण के जैविक घटक में शामिल है मृदा, जल, वायु या पौधे? तो पर्यावरण के जैविक घटक में क्या शामिल है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा, पौधे शामिल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं। रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? रेड डाटा बुक किससे संबंधित है? नदियों के प्रदूषण से संबंधित है, विलुप्ति के कगार पर जीव जंतुओं से संबंधित है, वर्षा के आंकड़ों से संबंधित है या वनों की कटाई से संबंधित है? तो रेड डाटा बुक जो है वो किससे संबंधित है? तो विलुप्ति के कगार पर जीव जंतुओं से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है।
प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन छोड़ी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण की जाती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन, क्योंकि हमसे पूछा गया है कि पौधों के द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है, तो ऑप्शन बी सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? सीएनजी का पूरा नाम क्या है? क्लीन नेचुरल गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, कार्बन न्यूट्रल गैस या कॉमन नेचुरल गैस है। तो सीएनजी का पूरा नाम क्या है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये सीएनजी का फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले कौन थे? एजी टांसले थे, अरस्तु थे, चार्ल्स डार्विन थे या हम्बोल्ट थे? तो पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले थे एजी टांसले। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं। ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? फ्लोराइड के कारण, क्लोराइड के कारण, नाइट्रेट के कारण या आर्सेनिक के कारण? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम जल में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो नाइट्रेट के कारण होता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र है। दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है? बैरोमीटर है, लैक्टोमीटर है, हाइड्रोमीटर है या थर्मामीटर है? तो दूध की शुद्धता मापने के लिए कौन से यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? रतौंधी है, बेरी बेरी, स्कर्वी या रिकेट्स? तो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है स्कर्वी। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है गिर राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। तो भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है वो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए है बुध, ऑप्शन बी है शुक्र, ऑप्शन सी है मंगल और ऑप्शन डी है बृहस्पति। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1982 में, 1986 में, 1992 में या 1996 में? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो 1986 में किया गया था। 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जम्मू कश्मीर में स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है या सिक्किम में स्थित है? तो फूलों की घाटी या वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? छत्तीसगढ़ को, मध्य प्रदेश को, राजस्थान को या पश्चिम बंगाल को? तो टाइगर स्टेट के नाम से किस राज्य को जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का क्वेश्चन है। ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? जूल है, डेसिबल है, न्यूटन है या नैनो है? तो ध्वनि प्रदूषण को मापने की इकाई क्या है? तो डेसिबल। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। चलिए 25 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? मीथेन और इथेन है, प्रोपेन और ब्यूटेन है, हाइड्रोजन और हीलियम है
या नाइट्रोजन है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन है। एलपीजी का मुख्य घटक प्रोपेन और ब्यूटेन है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? विटामिन ए को कहा जाता है, विटामिन बी को कहा जाता है, विटामिन सी को कहा जाता है या विटामिन डी को कहा जाता है? तो किस विटामिन को धूप का विटामिन कहा जाता है? तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। विटामिन डी को धूप का विटामिन कहा जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। बीओडी टेस्ट किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? बीओडी टेस्ट किस प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है? वायु प्रदूषण को, जल प्रदूषण को, मृदा प्रदूषण को या ध्वनि प्रदूषण को? तो बीओडी टेस्ट जो होता है वो जल प्रदूषण मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का क्वेश्चन है, ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से या वायु प्रदूषण से? तो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है ग्रीन मफलर। ऑप्शन बी सही आंसर है। 29 नंबर का क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? क्षोभ मंडल में पाई जाती है, समताप मंडल में पाई जाती है, मध्य मंडल में या आयन मंडल में? तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत वायुमंडल की समताप मंडल में या स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च में, 22 अप्रैल को, 22 मई को या 5 जून को? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही आंसर है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम किसने दिया था? पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम किसने दिया था? ईपी ओडम ने दिया था, रेमंड लिंडमैन ने दिया था, एजी टंसले ने दिया था या अर्नेस्ट हेकल ने दिया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र में 10% का नियम किसने दिया था? तो रेमंड लिंडमैन ने दिया था। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 32 नंबर का क्वेश्चन है, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कुछ प्रदूषक जैसे डीडीटी खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कुछ प्रदूषक जैसे डीडीटी खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सांद्रता में बढ़ते जाते हैं, क्या कहलाती है? यूट्रोफिकेशन, बायोमैग्निफिकेशन, बायोडिग्रेडेशन या फोटोसिंथेसिस? तो वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से कुछ प्रदूषक खाद्य श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सांद्रता में बढ़ते जाते हैं कहलाती है बायोमैग्निफिकेशन, जिसे जयवर्धन कहा जाता है। बायोमैग्निफिकेशन जिसे जयवर्धन के नाम से भी जाना जाता है। तो 32 नंबर के क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 33 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ के किस अभ्यारण्य को बादल खोल के नाम से जाना जाता है जो जसपुर जिले में स्थित है? पामेड़ अभ्यारण्य, बादल खोल अभ्यारण्य? तो नाम से ही जाहिर है कि बादल खोल के नाम से जाना जाता है, तो बादल खोल अभ्यारण्य को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 34 नंबर का क्वेश्चन है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? ग्लोबल वार्मिंग को रोकना था, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करना, जैव विविधता का संरक्षण या डी है खतरनाक अपशिष्टों का प्रबंधन? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य था ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों को कम करना। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु राइजोबियम मुख्य रूप से किन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु जिन्हें राइजोबियम के नाम से जाना जाता है, मुख्य रूप से किन पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं? अनाज में पाए जाते हैं जैसे गेहूं और चावल में, दलहनी पौधे जैसे दालें और मटर,
फलदार वृक्ष या कैक्टस में? तो राइजोबियम किस में पाए जाते हैं? तो दलहनी पौधों में पाए जाते हैं, जैसे कि दाल, मटर, ऐसे पौधों की जड़ों में राइजोबियम पाए जाते हैं, जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु होते हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एडेटिक कारक का उदाहरण है? कौन सा एक एडेटिक कारक का उदाहरण है? वर्षा है, मिट्टी की संरचना, तापमान या प्रकाश की तीव्रता? तो कौन सा एक एडेटिक कारक का उदाहरण है? तो मिट्टी की संरचना। ऑप्शन जो बी है सही आंसर हो जाएगा। एडिटिक शब्द जो है वो मिट्टी की भौतिक और रासायनिक विशेषताओं से संबंधित होता है। 37 नंबर का क्वेश्चन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन या रूस? तो कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान देने वाला देश जो है वो चीन है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर का क्वेश्चन है, पारिस्थितिक पिरामिड में संख्या का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो सकता है? पारिस्थितिक पिरामिड में, इकोलॉजिकल पिरामिड में संख्या का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा इन्वर्टेड हो सकता है? घास के मैदान में, तालाब में, एक बड़े पेड़ के पारिस्थितिकी तंत्र में या वन में? तो पारिस्थितिक पिरामिड में संख्या का जो पिरामिड होता है वह किस पारिस्थितिक तंत्र में उल्टा हो सकता है? तो एक बड़े पेड़ के पारिस्थितिक तंत्र में। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर का क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? रायगढ़ में है, महासमुंद में है, धमतरी में है या मुंगेली में है? तो छत्तीसगढ़ का जो गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य है वो रायगढ़ जिले में स्थित है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है 40 नंबर का क्वेश्चन, इकोटोन शब्द का अर्थ क्या है? इकोटोन शब्द का अर्थ क्या है? दो समुदायों के बीच का संक्रमण क्षेत्र, प्रदूषित जल निकाय, एक विशेष प्रकार का पौधा और डी है रेगिस्तानी क्षेत्र। तो इकोटोन शब्द का अर्थ क्या होता है? तो दो समुदायों के बीच का संरक्षण क्षेत्र होता है। जोन जो होता है, दो समुदायों के बीच का संक्रमण जोन, उसे इकोटोन के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो चलिएगा दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने पूरे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।